हो गया। हम लोग जो है आज फ्रैक्शन देखेंगे, ठीक ना। फ्रैक्शन में हम लोग ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई देख लिए थे। आज हम लोग डिवाइड सीखेंगे, ठीक ना। इसमें देखोगे कि सबसे पहला चीज़ कि जैसे 2/3 हो और डिवाइडेड बाय 4 हो, ठीक है। तो इसमें जब हम लोग डिवाइड को कन्वर्ट करते हैं तो जो राइट साइड का जो फ्रैक्शन होगा या टर्म्स होगा उसको हम लोग रेसिप्रोकल करते हैं। तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, जैसे 2/3 है तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल होगा। तो ये 4 है और इसके बाय में कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, ठीक ना। इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 4/1, तो इसको रेसिप्रोकल करोगे तो 1/4 हो जाएगा। अब जो है कैंसिल कर देंगे मल्टीप्लाई की तरह फंक्शन, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, 1 1 जा 1, अब बाई 3 2 जा 6, ठीक है। अब जो है हम लोग देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन है इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। देखोगे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 35/44 डिवाइडेड बाय 70, ठीक है ना। यहाँ पर भी जो है अगर मान लेते हैं डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या है, बाय में 1 है, ठीक ना। अब इसको जो है क्या करिए कि डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करिए, 35/44 मल्टीप्लाई और ये राइट साइड का क्या होगा, रेसिप्रोकल, तो 1/70। 35 1 जा 35, 35 2 जा 70 होता है। तो यहाँ पर तो 5 से हो जाएगा, तो 5 से 5 7 जा, और यहाँ से 5 से कितना बार में कटेगा, 5 1 जा 5, 2 बचेगा, 5 5 जा 25, ठीक है। अब तो कैंसिल नहीं हो रहा है क्या, नहीं ना, तो ये हो जाएगा 7। अब बाई 44 को 15 से मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ जाएगा, 15 4 जा 66 और 15 4 जा 60 या प्लस 6 66 आंसर, ठीक है। अब देखो बी नंबर में, बी नंबर भी ए और बी की तरह ही, बी तो सेम बनेगा। सी में देखते हैं, सी में देखोगे तो 8/13 डिवाइडेड बाई 2/13, ये तो बहुत सिंपल है। जैसे 8/13 और डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करोगे तो रेसिप्रोकल, तो 13/2, तो 13 1 जा 13 कैंसिल, और 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, यानी हो जाएगा आपका 4 आंसर, ठीक है। अब हम लोग जो है ये वाला जो है तुम्हारा सी के जैसा ही है, डी और ई। अब हम लोग एफ देखते हैं, तो 3/4 डिवाइडेड बाय 1/2 डिवाइडेड बाय 6/7। इसमें क्या करिए कि वो क्या करना पड़ेगा, अगर हम लोग करते हैं तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल, ठीक ना। तो दोनों को रेसिप्रोकल कर देंगे। जैसे 3/4 होगा, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 2/1, और इसको करोगे तो इस साइड वाला 7/6। अब कर लीजिए, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, तो 7 1 जा 7/4 आंसर, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा जी नंबर। जी नंबर में क्या है, 2 होल 1/4 डिवाइडेड बाय 1 होल 3/10 डिवाइडेड बाय 3/13। तो पहले तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में, मिक्स्ड फ्रैक्शन को किस में करिए, इम्प्रॉपर में। तो क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8 1 9/4 डिवाइडेड बाय 10 1 जा 10 और प्लस 3 13/10 डिवाइडेड बाय 3/13। अब जो है डिवाइड को मल्टीप्लाई में करिए तो 9/4 इंटू रेसिप्रोकल 10/13, इसको मल्टीप्लाई में करिएगा तो इसका राइट साइड का हो जाएगा 13/3। तो ये 13 13 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो हो जाएगा 5 3 जा 15/2 आंसर। तो इस तरह से जो है आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक है। करिए, कॉपी करिए। अब हमारा जो है देखोगे कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पहले होता क्या है, ठीक ना। अगर हम लोग ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना चाहें, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए का जो मल्टीप्लिकेटिव होगा 1/a होगा। अगर मान लेते हैं कि ऐसा करते हैं तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वह होता है जो कि क्या करता हो, उसको आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज दे देता हो, मतलब 1 आ जाता हो,
1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज, ठीक ना। तो यहाँ पर जो है a इंटू 1/a करोगे तो क्या आ जाएगा 1। तो जस्ट वैसे ही 3/5 का अगर हम लोग करते हैं तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3/5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3/5, यानी रेसिप्रोकल करोगे तो ये क्या हो जाएगा 5 ऊपर चला जाएगा तो 5/3, यानी 3/5 का क्या आएगा 5/3, ठीक है। उसी तरह से जो है अगर मान लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 9/16 का निकालना चाहें तो ये हो जाएगा 16/9, क्योंकि 9/16 और इंटू 16/9 करो तो ये कितना आ जाता है 1। अगर 1 आता है तो वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। और अगर 1/8 का निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा 8, सही बात है। और 10/19 का निकालेंगे तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 19/10, सही है। और 15 का निकालोगे तो 1/15, क्लियर। और 5 एफ में तुम्हारा 12/7 का निकालते हैं तो कितना आएगा 7/12, बहुत बढ़िया। अब जो है 24/13 का निकालोगे तो 24/13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो 13/24, क्लियर। अब तो हो गया। अब उसका जो है पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करो, 2 होल 6/7 है, 7 2 14 और प्लस 6 कितना हो जाता है 20/7, तो इसका हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होगा 7/20 होगा, क्लियर। कोई डाउट? बस यही चीज़ है। अगर जीरो का हमको निकालना, जैसे मान लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, हम लोग क्या करते हैं पहले ज़ीरो का निकालते हैं। तो पहले अगर 1 का निकालते हो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 करोगे तो 1 का 1 ही रह जाएगा। और अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 निकालो तो 1/2 हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कि हम लोग जीरो का निकालें तो 1/0, तो 1/0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ 0/1 है ना, तो 0/1 का हो जाएगा 1/0, तो इसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी या फिर नॉट डिफाइंड, ये याद रखिएगा। कि अगर 1 को 0 से डिवाइड करोगे तो वो इन्फिनिटी आता है, मतलब नॉट डिफाइंड होता है। और अगर 1/0 हो, जैसे 1/0 है तो उसका वैल्यू मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/0 कर देते हैं, तो ये क्या आएगा, तो ये हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक ना। तो 1/0 का 0 और 0/1 का क्या हो जाएगा 1/0, यानी नॉट डिफाइंड। अब इसी तरह से अगर मान लेते हैं पूछ दिया जाए, यही चीज़ दे देंगे कि नॉट डिफाइंड का क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा 0 बोलो या फिर 0/1 बोलो, एक ही बात है, ठीक ना। तो समझ में आया? तो ये चीज़ है हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में, समझ में आया? चलिए बहुत बढ़िया।